हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड अंडर सेक्शन 194 क्यू। तो आइए इस बात को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो आज हमारे एग्जाम्पल के अंदर दो पर्सन हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। अब इस केस में क्या हुआ, जो बी है, बी ने गुड्स परचेज करे फ्रॉम ए से अमाउंटिंग टू रुपीज 60 लाख रुपीज। अब बी ने माल परचेज करा तो बी अब इस माल की पेमेंट करेगा। अब बी क्या करेगा, जब बी पेमेंट करेगा ए को माल फॉर द गुड्स परचेज, तो जो बी है वो पेमेंट का एक हिस्सा अलग कर लेगा और जो बैलेंस अमाउंट है वो ए को पे कर देगा एंड पे बैलेंस अमाउंट टू ए। अब जो उसने पार्ट काटा है वो क्या है, जो उसने पार्ट काटा है वो उसने टीडीएस काटा है अंडर सेक्शन 194 क्यू। अब अब इस बात को एग्जांपल से समझे। और सपोज ए को कितनी पेमेंट करनी थी, बी को 60 लाख रुपए। इस केस में अब बी क्या करेगा, बी एक हिस्सा जो कितना है 1000 रुपए जो टीडीएस है वो अलग काट के रख लेगा और बैलेंस अमाउंट पे कर देगा ए को। अब इस केस में जो उसने 1000 रुपए अलग करा है उसका वो क्या करेगा, 1000 रुपए बी गवर्नमेंट को जमा करा देगा एस टीडीएस डिडक्टेड ऑफ ए अंडर सेक्शन 194 क्यू। अब यहाँ पे दो बातें आपके मन में आ रही होंगी। पहली बात कि बी टीडीएस क्यों काटेगा और जो टीडीएस कटा है उसका ए को बेनिफिट मिलेगा या फिर नहीं। तो पहली बात समझते हैं बी टीडीएस क्यों काटेगा। तो देखो, अगर बी टीडीएस नहीं काटेगा तो जो बी को ना जो 30% खर्चा है वो डिसअलाउ हो जाएगा। इसका सिंपली मतलब है उसकी बिजनेस इनकम में जो उसने खर्चा करा, जो उसने माल परचेज करे खर्चा करा है, वो 30% एड बैक हो जाएंगे। जैसे क्या लिखा है, इफ बी डज नॉट डिडक्ट टीडीएस देन जो बिजनेस इनकम है इसकी बी की वो इंक्रीज हो जाएगी कितने से, 30% ऑफ 60 लाख, 30% ऑफ खर्चा। मतलब उसकी जो इनकम है वो बेफालतू में 18 लाख रुपए से इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए बी को टीडीएस काटना ही पड़ेगा। अब दूसरी बात जो आ रही थी कि सर जो टीडीएस कटा है इसका क्या होगा, इसका ए को कोई बेनिफिट मिलेगा भी या फिर नहीं। तो उसका सिंपली जवाब है ए को इसका बेनिफिट मिलेगा। जब ए अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है तो उस दौरान उसको इस चीज का बेनिफिट मिल जाएगा। जो भी उस वक्त उसकी टैक्स पेबल आ रहा होगा उसमें से जो उसका टीडीएस ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जमा है वो माइनस होगा और वो नेट अमाउंट पे करेगा गवर्नमेंट को। अब आगे तरफ चलते हैं। अब आगे दो चीज आती है। पहला, क्या हर बायर को टीडीएस ऑन परचेज काटना पड़ता है, क्या हर ये सेक्शन हर बायर पे एप्लीकेबल होता है। तो इसका सिंपली आंसर है नो। तो ये चेक करने के लिए कि क्या एक हम पे ये सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं, हमें जिस साल हमें चेक करना है उससे पहले वाले साल का हम टर्नओवर देखेंगे। अगर टर्नओवर उससे पहले वाले साल का 10 करोड़ से ज्यादा था तो हमें इस साल टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स काटना पड़ेगा, और अगर नहीं तो नहीं। अब इसको एग्जाम्पल से समझे, जैसे कि अगर हम 22-23 में चेक कर रहे हैं कि हमें टीडीएस ऑन परचेज काटने की नीड है नहीं, तो हम सिंपली 21-22 का टर्नओवर देखेंगे। अगर 21-22 का टर्नओवर 10 सीआर से ऊपर था तो आप पे 22-23 के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल है, और अगर नहीं था तो आप पे सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम अब दूसरा बात आती है कि अगर हम पे सेक्शन एप्लीकेबल है तो क्या हम हर परचेज पे टीडीएस काटेंगे, तो उसका सिंपली आंसर है नो। इस बात को हम समझते हैं। देखो क्या लिखा है, अगर हम पे ये सेक्शन एप्लीकेबल हो गए तो उस केस में अब बायर को ये चेक करना है कि उसे किस किस पार्टी का टीडीएस काटना है। इसके लिए बायर क्या करेगा, देन बायर तो बायर कैलकुलेट करेगा पार्टी वाइज परचेज कितनी है, उसने किस किस पार्टी से कितनी परचेज करी है, और जिस पार्टी से उसकी जो परचेज अमाउंट है 50 लाख से ज्यादा हो गई है उस साल में, वो सिर्फ उसी पार्टी का टीडीएस काटेगा और बाकी सबका टीडीएस नहीं काटेगा। एंड टीडीएस इस जगह लिखा भी है, टीडीएस इज डिडक्टेड ऑफ दैट पार्टी ओनली फ्रॉम विच अमाउंट ऑफ गुड परचेज एक्सीड 50 लाख रुपीज। अब लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर हमने पता कर लिया किस पार्टी का टीडीएस काटना है, अब अगला क्वेश्चन किस रेट पे काटना है। तो उसका सिंपली आंसर है आप काटोगे 0.1% ऑफ अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 50 लाख। फॉर सपोज अगर हमारी अमाउंट ऑफ परचेज 70 लाख है तो 50 लाख से ऊपर कितनी हो गई, 20 लाख, तो हम 20 लाख का ही 0.1% टीडीएस काटेंगे। दैट्स फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलने वाली। थैंक यू।